हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए लाइव वास इज़ बेटर देन ए डेड लॉयन, फाइंड द एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो एडजेक्टिव है ना वो लॉयन की क्वालिटी को रेफर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो देखो मिसस्पेल्ड वर्ड यहाँ पे जो गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस की स्पेलिंग बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि एन के बाद ई की जगह ए का यूज़ होगा, जबकि एंट्रेंस की ठीक है, एम्बिगुअस की ठीक है और डिसाइडियस की ठीक है। द सेम मीनिंग ऑफ एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का मीनिंग होता है एक तरह से पतला करना या आगे को बढ़ाना। देखो फोर्स का मीनिंग होता है किसी को ज़बरदस्ती बल देना, रिपेंट पछताना, डिवाइड बांटना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका मेक थिन। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ करेक्ट सेंटेंस पाना, देखो नो सूनर है तो नो सूनर के साथ में हेड आ रहा है तो वी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये दे रखा है तो यह नो सूनर अपने साथ में क्या लेगा, देन लेगा। तो यहाँ आ रहा है, ये नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बने, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ जुडिशियस। जो जुडिशियस का मीनिंग होता है एक तरह से समझदार, तो यहाँ पे इम्प्रूडेंट हो जाएगा, बुद्धिमान, ठीक है। सिली मूर्ख, केयरफुल लापरवाह, सेगेसियस। फिल इन द ब्लैंक। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फाउंड ऑफ। तो देखो माई सन एक पर्सन, माई डॉटर दो पर्सन है। जब ये एंड से जुड़े होते हैं तो यहाँ पर ईच अदर का यूज़ होगा, क्योंकि दो पर्सन के लिए ईच अदर आता है। फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर का एग्जाम्पल का पता लगाना है। मेटाफर क्या है, एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ही इज़ ए बिग डंकी, यही आपका, क्योंकि उसकी तुलना एक बड़े डंकी से हो रही है। तो माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बी होल्ड ए रेनबो इन द स्काई। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन। और द फेस ऑफ द चाइल्ड इज एज डेफ्ट एज द पिटल्स ऑफ रोज। डी ऑप्शन आपका बनेगा सिमली। और द बिटर स्वीट मेमोरीज। तो बिटर स्वीट आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक तरह से ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर आपका 8, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज, यानी पॉपुलेशन की स्टडी को बोला जाता है। तो पॉपुलेशन की स्टडी को ए ऑप्शन यानी डेमोग्राफी बोला जाता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र को, एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष की खगोलीय अध्ययन करने वाले को, और जेनोलॉजी एक तरह से जनांकिकी को। ट्रांसफॉर्म इनटू डायरेक्ट स्पीच। इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखो सैड आ रहा है, आस्किड आ रहा है, तो आस्किड को आप सैड टू में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे टोल्ड है तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ है तो इफ़ के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देखो, आई रिक्वेस्टेड शीला, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बनेगा वो बी ऑप्शन ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों, क्योंकि आगे जो दिया गया है वो रिक्वेस्टेड शीला के साथ दे रखा है, और रिक्वेस्टेड शीला जो है वो आपका इंटरोगेटिव है, तो रिक्वेस्टेड नहीं आएगा बल्कि आस्क्ड एक तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, टू रिंग वंस ऑन बेल मीन्स क्या होता है, एक तरह से सी ऑप्शन बनेगा इसका, टू बी वंस पब्लिक एजेंट हो जाएगा, ठीक है। आपका डियर स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में पुट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बुझाना। तो यहाँ पे एक्सटिंग्विश आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। ये वही घर है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। ये कैसा सेंटेंस है, तो देखो यहाँ पे जब घर की इन विच आ गया ना तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। फिल इन द ब्लैंक। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट, ठीक है। द लॉयर है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अपने पहले क्या लेगा, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, बाई लेगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्लेइंग डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। तो यहाँ पे बच्चे कब गए, खेल करके, मतलब कि घर चले गए, तो यहाँ पे बीइंग टायर्ड आ जाएगा, थकने के बाद, खेल से थकने के बाद में बच्चे अपने घर चले गए, ठीक है। ऑन टायरिंग नहीं आएगा, वाइल टायरिंग नहीं आएगा, हैविंग टायर्ड नहीं आएगा। चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग इट वुड नॉट कीप अवेक। देखो टू को चेंज करना है, टू के साथ में टू आएगा, टू प्लस के टू आएगा। तो यहाँ पे जिस सेंटेंस में यहाँ पे सो है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे सोएज है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे टू आ रहा है एंड विल नॉट टू कीप अस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे द कॉफ़ी इज़ टू के साथ टू आ रहा है, तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। डैश आर द अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका बी, डायनासोर्स। जो डायनासोर्स थे वो अमेरिका में, वे अंटार्कटिका पर पाए जाते थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट्स अमेरिकन, ये जो अमेरिका है ना दिया हुआ है यहाँ पे ना अंटार्कटिका है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका।
तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स की बात की गई है, महाद्वीप की बात की गई है जिसमें डायनासोर्स पाए जाते थे, ना कि बंजर भूमि और ना ही आपका एक तरह से डिजर्टेड एरिया। फाइंड द एडवर्ब, इस सेंटेंस में आपको एडवर्ब का पता लगाना है। तो देखो यहाँ पे जो एपेस है ना वो एक तरह से एडवर्ब हो जाएगी, जबकि फेस एक तरह से चेहरा, मीक एक तरह से कमज़ोर, फ्यूरी मतलब आपका क्रोध हो जाएगा। फिल द करेक्ट कंजक्शन, देखो यहाँ पे करेक्ट कंजक्शन को फिल करना है। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, तो यहाँ पे जो आ जाएगा ना उसने अपना बिल जमा नहीं किया था इसलिए उसकी जो लाइट थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, उसको रोक लिया गया है, तो यहाँ पे ना एज आ जाएगा। ठीक है। फाइंड द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच, देखो सही अलंकार का पता लगाना है, सही अलंकार का पता लगाना है। फाइंड द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, तो देखो यहाँ पे डेथ जो है ना तो बेजानदार चीज़ है बट उसको जानदार मान लिया गया, तो ऐसे सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, चूज द प्रॉपर सिक्वेंस, द गाइड सेड दैट, तो गाइड के साथ आ जाएगा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो नो वेयर आ जाएगा। नो वेयर देखते हैं किस में है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद में यू विल फाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो यू विल फाइंड का मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बनेगा। ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, तो यानी कि एक सफलता जो है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो 2 सफलताओं से बेहतर होती है। इट इज़ बेटर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बनेगा, यानी कि इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव दैन टू ट्राई। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आई डैश हिम सिंस वी मेट ए ईयर एगो, तो देखो यहाँ पे सिंस आ गया, तो अगला सेंटेंस किस तरह बना, पास्ट इंडेफिनिट बना, तो पिछला वाला क्या बनेगा, हैव सीन बनेगा। अगला वाला क्या बनेगा, हैव सीन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हैव सीन। देखो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को मुझे रीडिंग करना है और उसको पता लगाना है। ठीक है, क्वेश्चंस का, द चिल्ड्रन ऑफ एमजी विद्यालय हैड ए वंडरफुल टाइम यस्टरडे, दे वर कैप्टिवेटेड बाय द स्पीड, एजिलिटी एंड शोमैनशिप ऑफ मैजिशियन किम राठौड़। द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम स्पेल बाउंड फॉर 2 hours. All that broke the silence was a gasp of astonishment or the sound of spontaneous applause. Appreciating a trick, out of his magic wand came flowers, ribbons and garlands of every possible color and seemingly unending length. It came in such quick succession that everyone was left gasping. 1 or 2 young children came up to examine then the thin stick, wondering how it could hold so much. They were really frustrated. As if that was not magical enough, he made a rabbit pop out of an empty wooden box. It went hopping around the stage. It was soon put back into the box, and the second later he pulled out a rat, soft, white and squeaking. The little ones seemed a little frightened by this, while the others clapped and cheered loudly. This was the grand finale. The children did not want it to end. Thus, they shouted encore once more, but Kim gave them a bright smile and vanished from the scene. The children were left searching here and there for him. Then they walked out excitedly, recounting what they had seen and how wonderful it was. One of the boys, Ravi, declared loudly, "It was the best magic show of the century." नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, आपने पैसेज को देख लिया है और पैसेज देखने के बाद में आप हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो देखो द मीनिंग ऑफ एनकोर, एनकोर का मीनिंग बताना। तो देखो एनकोर का मीनिंग होता है एक बार और, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा वंस मोर। तो किम डिड नॉट इन द एंड, किम ने क्या किया लास्ट में, देखो वो मुस्कुराया और वहाँ से चला गया, गायब हो गया, तो स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड हो गया। द मीनिंग ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी का मीनिंग क्या है, देखो सेंचुरी का मीनिंग होता है द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यही आपका ऑप्शन होगा। द नेम ऑफ द मैजिशियन, मैजिशियन का नाम क्या था, तो किम राठौड़। ठीक है, तो किम राठौड़ जो था वो मैजिशियन का नाम था। द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड का मीनिंग होता है अरेस्टेड करना, यानी गिरफ्तार करना, यही आपका आंसर बनेगा। द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है बी हैपनिंग, सडनली, अचानक से घटित होना। द मीनिंग ऑफ वैंड, वैंड का मीनिंग होता है एक तरह से स्टिक। और द मीनिंग ऑफ हॉपिंग, देखो हॉपिंग का मीनिंग होता है ऑप्शन डी जंपिंग।
ठीक है। वन ऑफ देम इज़ नॉट नाउन, इनमें से एक नाउन नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बनेगा आपका, ये नाउन नहीं है। मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लेकर के आता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स। अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स, बाय बाय।